अध्याय 15। यह हमेशा बढ़ता रहेगा। एक दिन आप यह सोचकर पछताएंगे कि काश अगर मैं भी प्रयास करता तो आज कामयाब होता। लोगन स्मिथ। इस पूरी पुस्तक में हम इस बात पर प्रकाश डालते आए हैं कि समय हमेशा ही करवट बदलता आया है। पिछले कुछ अध्यायों में हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि तेजी के साथ बदलती तकनीक ने एक और जहां उद्योगों की काया पलट करके रख दी है, वहीं दूसरी ओर इसके चलते अनेकों लोग बेरोजगार भी हुए हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग और उन्नत तकनीक के साथ वे इस अवसर को और भी अधिक लचीला एवं लाभदायक बनाने में विशेष भूमिका अदा की है। कंप्यूटर के आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने वितरकों IBOs का रिकॉर्ड रखने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आप स्वयं कल्पना कीजिए, हजारों लाखों लोगों की टीम का रिकॉर्ड रखना, उनके उत्पादों के ऑर्डर सही समय पर पूरे करना, लाखों वितरकों को उनके बोनस चेक सही समय पर जारी करना लगभग असंभव काम था। किंतु भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उच्च तकनीक ने उचित समय पर दस्तक देकर कमान अपने हाथों में संभाल ली। तकनीकी परिवर्तन। आज क्रेडिट कार्ड तथा कंप्यूटर के बिना नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना करना तथा हवाई जहाज के बिना मात्र 6 घंटे में 7 समुंदर पार करना असंभव है। तकनीकी परिवर्तन के चलते लंबी दूरी की कॉल करना असंभव हो सका है। PDA, वॉइस मेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट के द्वारा वीडियो कॉलिंग, टोल फ्री नंबर्स आज आम ज़रूरत बन चुके हैं। एक IBO आज घर बैठे चुटकियों में कंप्यूटर के द्वारा उत्पादों का ऑर्डर कर सकता है। उत्पाद प्रशिक्षण अब इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आसानी से उपलब्ध है। घर से ऑफिस तक के रास्ते में अपने सेल फोन के द्वारा लोगों को बिजनेस प्लान देखने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हजारों लोग घर बैठे आपस में बतियाते हुए साप्ताहिक मीटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोग आज उच्च तकनीक के माध्यम से दुनिया भर में अपनी बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने में सक्षम हो सके हैं। परंतु आज से करीब 20-25 साल पहले ऐसा करना बिल्कुल ही असंभव था। पिछले 5 से 10 वर्षों में तकनीकी सुधार के चलते यह सब बहुत ही कम दामों पर एक आदमी की पहुंच के भीतर ला पाना संभव हो सका है तथा आने वाले समय की तकनीक जो आज के मुकाबले और भी असाधारण होगी। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता ने सभी IBOs के लिए अनंत संभावनाओं के द्वारा खोल दिए हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में शामिल होने वाले लगभग सभी लोग परिवर्तन प्रेमी होते हैं। अतः तकनीक कितनी भी बदल जाए, इससे IBOs के भविष्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ घटित होना भी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों का ऑर्डर किचन में रखे कंप्यूटर से कर रहे होंगे, वह भी टच स्क्रीन कंप्यूटर को छूने भर से। एक दिन आप अपने सेल फोन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे। मल्टीमीडिया वीडियो प्रेजेंटेशन आपको विश्व के किसी भी कोने में घर बैठे उपलब्ध होंगे। आप इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग के चलते अपने टीवी तथा कंप्यूटर में गप्पे मार रहे होंगे। आपके मासिक बोनस चेक खुद ब खुद आपके बैंक खाते में जमा हो रहे होंगे। आज उन्नत तकनीक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वरदान साबित हो रही है। मज़े की बात तो यह है कि यह सभी कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है। आज यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। भविष्य विद फेथ पॉपकॉर्न के शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य की लहर है। जैसे जैसे हमारा आपसी संवाद और बेहतर एवं विश्वसनीय होता जाएगा, प्रत्यक्ष बिक्री का बाजार और भी बड़ा होता चला जाएगा। पारंपरिक व्यवस्थाओं से अब लोग ऊब चुके हैं। कोई भी अब बाजार का मुंह नहीं देखना चाहता। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मुश्किल घड़ी में कठिन चुनाव। अभी तक हम लोग वास्तविकता पर काफ़ी बातें कर चुके हैं। लाखों लोगों की नौकरियों से निकाला जा रहा है अथवा वे करियर बदल रहे हैं। 20% अर्ध बेरोजगारी अब 80% की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने स्वास्थ्य, संपत्ति, खुशियाँ, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की भी बातें की, जहाँ यह भी जाना कि मात्र कुछ ही लोगों के जीवन में ये विशेषताएं मौजूद है। हमने यह भी जाना कि परिस्थितियाँ किस प्रकार हमारी विपरीत होती जा रही है। उच्च शिक्षा के बावजूद आय के सीमित अवसर किस प्रकार हमारे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। सरकारी योजनाएं तथा घोटाले किस प्रकार हमें निम्न जीवन शैली जीने पर मजबूर कर रहे हैं। नौकरियों तथा पारंपरिक व्यवसायों में बढ़ते शिकंजे, असंतोष तथा अव्यवस्थाओं पर भी हमने प्रकाश डाला।
हमने इस बारे में भी बात की कि लोग वर्तमान में कितने कुंठित, कुपित तथा क्रुद्ध है तथा किस प्रकार से वे शक्तिहीन तथा अशक्त अनुभव कर रहे हैं। यह कहते हुए मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है कि उपरोक्त सभी बातों के चलते हमारा आने वाला कल अत्यंत भयावह होगा। क्या आप आशा की परिभाषा जानते हैं? आशा वह अभिलाषा है जो किसी को किसी कामना के सहारे जीवित रखती है। परंतु मित्रों, जब हमारे सपने ही चोरी कर लिए गए हो तो फिर हम किस चीज़ के सहारे जिंदा रहेंगे? हमारी नौकरियां भी चीन तथा भारत को आउटसोर्स की जा रही है। हाँ, एक उम्मीद अभी भी बाकी है, लॉटरी लगने की, किंतु परिस्थितियां भयंकर रूप से निराशाजनक होती जा रही है। इतनी कि बिना किसी जादुई ताकत के सपना साकार होना अब असंभव नजर आ रहा है। सफलता की सुखद कामना। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। वह बहुत ही थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी। लगता था जैसे महीनों से वह सोया नहीं था। उसने डॉक्टर से मदद की गुहार की। उसने डॉक्टर को बताया कि जब भी वह सोने के लिए जाता है तो उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है। वह एक इमारत के बड़े दरवाजे को खोलने के लिए पूरा जोर लगाता है, परंतु फिर भी दरवाज़ा टस से मस नहीं होता, जिस कारण वह इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर वह दरवाज़ा खोलना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसने बताया, वह मेरी सफलता का द्वार है, जिसे खोलना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, परंतु आज तक मैं उसे हिला भी नहीं पाया हूँ। डॉक्टर ने मामले को गहराई से अध्ययन किया और उससे पूछा, क्या यह सपना तुम्हें रोज़ परेशान करता है? व्यक्ति ने हामी भरी। काफ़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर बोला, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी का इलाज मुझे मिल गया है। आज रात सोने के बाद जब फिर वही सपना है तो बारीक से बारीक चीज़ों का अध्ययन करे, फिर कल आकर मुझे बताए कि आपने क्या देखा। अगले दिन जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वह उत्साह से बोला, कल रात मैंने आपकी सलाह पर काम किया और हर बारीक बात पर ध्यान भी रखा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा पहले की तरह बंद था तो मैंने भी दरवाजे पर पहले के मुकाबले अधिक जोर लगाया, परंतु तभी अचानक मुझे आपकी बात याद आई। मैंने हर बारीक चीज़ का अध्ययन किया और जानते हैं मैंने क्या देखा? डॉक्टर ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या देखा, मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पर लिखा था, खींचिए। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं? क्या आप भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है और फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो विपरीत दिशा में जोर लगाएं। सफलता का द्वार सही दिशा में आपके प्रयासों की प्रतीक्षा में है, इसलिए वही कीजिए जो बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तथा यह द्वार है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। जैसा कि इस पुस्तक में चर्चा की जा चुकी है, अवसरों के सभी द्वार हमें सफलता की ओर नहीं ले जाते हैं, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में यह क्षमता है कि वह आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद कर सके। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस द्वार से गुजरकर धनी बन चुके हैं। उन्होंने इसके द्वारा सफलता के स्वाद को न सिर्फ चखा है, बल्कि वे आज अपने जीवन में सफलता का आनंद भी ले रहे हैं। आज वे किसी अन्य के लिए काम करने की बजाय स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने उन्हें स्वयं का बॉस बनना सिखाया है तथा उन्हें अपनी ज़िंदगी को जीने का बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया है। नेटवर्क मार्केटिंग ही है जिसके द्वारा हजारों लाखों लोग पार्ट टाइम में काम करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं तथा अब इस व्यवसाय को फुल टाइम दे रहे हैं ताकि वे और अधिक लोगों की ऐसा करने में मदद कर सकें। इसी व्यवसाय ने लोगों को लिवरेज की ताकत से सही मायने में परिचित कराया। जैसा कि जे पॉल गेटी ने कहा था, मैं एक व्यक्ति का 100% लेने की बजाय 100 लोगों से 1% लेना अधिक पसंद करूंगा। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में अनेक लोग टीम बनाकर बड़े बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अनेक लोग इस व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। उनके पास ढेर सारा पैसा है, समय है, मनपसंद को चुनने की आज़ादी है। वे समय व धन की बाधा से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार यदि लोग 25 से 50 हज़ार रुपये महीना भी अतिरिक्त कमाने लगे तो 80% लोग दिवालियेपन की समस्या से उबर जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लाखों लोग इससे कहीं अधिक आमदनी घर बैठे कमा रहे हैं। और बात रुपए पैसे की बिल्कुल भी नहीं है। बात है स्वयं को सिद्ध करने की, स्वयं की आज़ादी की, स्वयं से जुड़े लोगों की खुशियों की, उन सपनों की जिन्हें हम हर हालत में साकार करना चाहते हैं। मैं इसे नहीं कर पाऊंगा,
फिर भी लोग मुझसे यही कहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे कर पाऊँगा, वे कहते हैं। ऐसे में मेरा जवाब होता है, ठीक है, परंतु यदि मैं आपको अपनी कंपनी में ड्राइवर की जॉब ऑफ़र करूँ तो वे गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं ड्राइवरी नहीं करूँगा। तो मैं कहता हूँ, अगर मैं एक दूसरी नौकरी ऑफ़र करूँ जिसमें आपको $10 लाख सालाना मिलेंगे तो क्या आप मना करेंगे? बिल्कुल नहीं। वे कहते हैं, परंतु मुझे करना क्या होगा? आपको ट्रक चलाना होगा। मैं कहता हूँ, एक बार एक युवक बोला, नहीं, यह बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल ठीक। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कैम अथवा छोटा मोटा व्यवसाय नहीं, बल्कि यह एक प्रामाणिक बिजनेस है जिसमें अगर आप कामयाब हो गए तो आप ट्रक की जगह लेक्सस अथवा BMW चला रहे होंगे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आप यदि चाहे तो अभी इसमें शामिल होने का फैसला ले सकते हैं, अथवा शायद आप ऐसा ना भी करें, परंतु ज़रा सोचें, क्या आपके पास अपने सपने साकार करने का कोई और ज़रिया है? ऐसे में इस स्वर्ण अवसर को नकारना मूर्खता नहीं होगी। खतरे मोड़ लीजिए। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन को गले लगाना कितना कठिन होता है। मेरे दिल से पूछिए, मैं $5.5 प्रति घंटे की नौकरी कर रहा था। मैं महीनों तक सोचता रहा कि कभी ये नौकरी छोड़ूं, एक ऐसी नौकरी जिससे मुझे नफरत थी, ऊपर से कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलने का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र रहता था। जो लोग वर्तमान अथवा भूत में जी रहे हैं वे निश्चित ही भविष्य को खो देंगे। ज़रा सोचिए, आज से लगभग 40 साल पहले मात्र 5 से 6% लोग ही बाहर खाने जाया करते थे, परंतु आज 60% से भी अधिक लोग बाहर खाना खाने जाते। 25 साल पहले कोई वीडियो स्टोर नहीं हुआ करता था। लगभग 20 साल पहले रूस एक साम्यवादी राष्ट्र हुआ करता था तथा आज से 10 साल पहले इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट की तार लगानी पड़ती थी। मेरा कहने का अर्थ है, या तो समय रहते बदल जाइए, अन्यथा आप पीछे छूट जाएंगे। स्वयं से पूछिए कि अपनी वर्तमान नौकरी से मैं वाकई संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपनी काबिलियत योग्यता के अनुरूप पैसा बना पा रहा हूँ? क्या मेरे पास स्वयं के लिए समय बचता है? क्या मैं स्वयं में मन मुताबिक परिवर्तन ला पा रहा हूँ? क्या मैं लोगों की मदद कर पाने में सक्षम हूँ? क्या मेरे जीवन, मेरे काम पर मेरा अधिकार है, या फिर कोई और हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? क्या मैं वह सब करने को तैयार हूँ जो मुझे मेरे सपने तक लेकर जाएगा? कुछ साल पहले मैं स्वयं से यही सवाल पूछा करता था और मुझे मेरे जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए मैंने स्वयं को बदला। मैंने खुले दिमाग से सोचना शुरू किया तथा अपने समय का सबसे बड़ा कदम आगे उठाया और सफलता के द्वार को धकेलने की जगह जोर से अपनी ओर खींचा। मैं आप सभी को यही सब करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल करें तथा यदि आपको अपने जवाब पसंद आए, जैसा कि मुझे भी नहीं आए, तब वहीं करें जो मैंने किया था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग रूपी सुनहरी मौके का समय रहते लाभ उठाएं। यही सही समय है। हम सभी ने सुना है, समय ही धन है। जीवन अथवा व्यापार में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है सही समय पर उचित निर्णय। कोई भी कामयाब व्यवसाय अपने शुरुआती दौर में 4 प्रकार के चरणों से होकर गुजरता है: स्थापना, संकेंद्रण, गति, स्थिरता। अपने शुरुआती दौर में किसी भी कंपनी को सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप बाजार में नए होते हैं, लोग नहीं समझ पाते कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका सिद्धांत कसौटी पर खरे उतरने के लिए समय की मांग करता है। यह सबसे कठिन दौर होता है। आपको अस्वीकृति एवं ठोकरें मिलती है, कभी आप ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे। ये समय जोखिम से भरा होता है। जब पश्चिम की स्थापना की गई उस समय भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी, परंतु दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि का सपना देखने का पहल करने वाले लोग सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने अंत तक संघर्ष किया और हार नहीं मानी। नेटवर्किंग की स्थापना का दौर शुरू हुआ वर्ष 1940 से जहां तथा समाप्त हो 1979 में, जब एम्बे नामक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फेडरल ट्रेड कमीशन के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा जीत गई। कोर्ट के इस फैसले ने अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा यह साबित कर दिया कि नेटवर्किंग उत्पाद तथा सेवाओं के वितरण की एक वैध प्रणाली है। इसके बाद केंद्रीकरण का दौर आया, जिसमें उस उद्योग को
आम जनता की स्वीकृति मिलनी बाकी थी। उदाहरण के लिए जब पहला मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोला गया तो वह स्थानीय लोगों की उत्सुकता से अधिक कुछ भी नहीं था, परंतु इसके संस्थापक रे क्रॉक को यकीन था कि यह एक नए उद्योग की शुरुआत है, तथा जब तक 100 मैकडॉनल्ड खोले गए तब तक इसे न सिर्फ जनता की स्वीकृति ही मिली बल्कि लोगों में उत्साह भी पैदा कर रहा था, आम जनता तक पहुंच के लिए तैयार। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग अपनी बाल्यावस्था के अंतिम दौर में है तथा युवावस्था में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां शानदार प्रदर्शन करते हुए यह जन जन तक पहुंचेगी। तब इसकी वृद्धि की गति देखकर सभी की आंखें फटी रह जाएंगी। उस समय सभी लोग दिल खोलकर इसका स्वागत करेंगे तथा यह समय की ज़रूरत बन जाएगी। 1960 के आसपास कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं था। 70 के दशक में तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों ने इसे खरीदने की पहल की, परंतु 80 के दशक के बाद से आज तक यह घर घर में अपनी पहुंच बना चुका है। कुछ ऐसा ही घटित हुआ डिश वॉशर्स, माइक्रोवेव, सेल्स फोन्स, CD, DVD प्लेयर, डिजिटल कैमरे तथा इंटरनेट के साथ, परंतु एक बार जब ये आम जनता के बीच पहुंचे तो धमाका हुआ और इनकी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने इन्हें समय की ज़रूरत बना दिया। शुरू करें और कमर कस ले। अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग आज जन जन तक पहुंच रही है, अर्थात वर्ष 2020 तक इसकी गति असाधारण रहेगी। लोग इस अवसर के द्वारा ढेर सारा पैसा कमा रहे होंगे, परंतु सोचिए तब क्या होगा जब यह मलेशिया, रूस, चीन तथा भारत में जन जन तक पहुंचेगी। तब आपके नेटवर्क में 10 अमेरिका के बराबर लोग होंगे। उस समय यह उद्योग $multi ट्रिलियन वार्षिक का व्यवसाय होगा, अर्थात लोग इसे करोड़ों और नहीं खरबों रुपए कमा रहे होंगे। किंतु यह सब आपके लिए कब होगा? जब आप स्वयं के लिए आज फैसला करेंगे। एक दिन आप अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार को देखकर चौंक रहे होंगे तथा अपने उचित फैसले के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में आज 2% लोग इस उद्योग में शामिल है, परंतु शीघ्र ही यह आंकड़ा 10% के आसपास होगा, अर्थात आने वाले वर्षों में पैसा कमाने के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे। कौन बनेगा करोड़पति? अपनी लोकप्रिय पुस्तक द नेक्स्ट मिलेनियर्स में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल जेन पिल्जर लिखते हैं, वर्ष 1991 से 2001 के बीच में अमेरिका में करोड़पतियों की संख्या 36 लाख से बढ़कर 72 लाख दुगनी हो चुकी है। श्री पिल्जर के अनुसार वर्ष 2020 के आसपास तक करोड़पतियों की यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि इतने करोड़पति कहाँ से आएंगे तो श्री पिल्जर का जवाब था, ये सभी करोड़पति घर से संचालित किए जा सकने वाले उद्योग जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है का परिणाम होंगे। पिल्जर के शब्दों में वर्ष 1990 के बाद एक बार फिर हम असाधारण आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं तथा इस बार निश्चित रूप से यह वर्ष 1990 के मुकाबले काफ़ी अधिक होगा तथा जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं वे लोग इस विकास के चलते अवश्य ही लाभान्वित होंगे। उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़िए। आप यदि अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए उचित मौके की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आज से अच्छा मौका फिर कभी नहीं आएगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ वर्षों में आप अपने पड़ोसी को इसमें लाखों रुपए कमाते हुए देखेंगे। आपकी और मेरी तरह हजारों लाखों लोग इसके माध्यम से अमीर बनने के लिए तैयार किए जा चुके हैं तथा यही बात इस उद्योग को अन्य उद्योगों से अलग करती है एवं श्रेष्ठ बनाती है। जब नेटवर्क मार्केटिंग युवावस्था की दहलीज पर कदम रखेगी तो पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने अधिक लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इसलिए आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। यकीन कीजिए इसमें शामिल होने का उचित मौका आज से बेहतर फिर कभी नहीं होगा। अतः आगे बढ़िए तथा वही कीजिए जो मैंने किया था। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही उचित निर्णय लीजिए। आज एक और जहां लोग आपकी टांगे खींचने में लगे हैं वहीं दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर कामयाबी हासिल करें। भीड़ से अलग हटकर सोचिए और सपने देखिए ताकि अगले दशक में बनने वाले 2 करोड़ करोड़पतियों में से आप भी एक हो।